आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो क्राइम अफेयर्स पे आज से डेली लेक्चर्स आएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। और खलिया ट्रैक का व्लॉग मैं आज डाल दूंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। हमारा जो नया ट्रैवलिंग चैनल है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 3 देखिए भूल जाइए, होना है, बट इजराइल चाहता है कि सब कुछ हो जाए। कैंडीस ओवेंस जो कि कंजर्वेटिव कमेंटेटर हैं, उन्होंने बोला है कि देखिए ऐसा है ना कि जो जेफरी एप्स्टीन है, जो इजराइल ने ही खड़ा किया। देखिए कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी बहुत सारी हैं। अब कुछ कह रहे हैं कि भाई जेफरी एप्स्टीन जो है वो इजराइल का एजेंट था, वो मोसाद का एजेंट था। बट देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज अमेरिका में उठती हैं, बट उसका कोई ठोस सबूत है नहीं। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जेफरी एप्स्टीन को इजराइल ने खड़ा किया हो। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए इजराइल की पैठ वैसे ही बहुत अंदर तक है, उसको कोई जेफरी एप्स्टीन की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल बिना बोले अपना काम करवा लेगा। तो यहाँ पे रॉथशाइल्ड कनेक्शन की बात की है, यहाँ पे बोला है कि जो इजराइल के लिए एप्स्टीन काम करता था उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। और यहाँ नेतन्याहू वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं। हमारा देश डेट स्लेवरी, गैम्बलिंग, पॉर्न एडिक्ट हो चुका है, ये धर के उन्होंने गरियाया है। लेकिन जो उनका मेन, जो कैंडीज कह रही हैं कि जो मेन है ना वो है वर्ल्ड वॉर 3। तो बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अब ये हम अलग अलग लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते क्या हैं, कल भी मैंने बात की थी। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बात सच है कि उन्होंने एप्स्टीन को डिस्ट्रैक्ट किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको मतलब जब पिछले साल मैंने लेक्चर लिया था एप्स्टीन पर, और तब तो ये इतना आया भी नहीं था न्यूज में। तो क्राइम अफेयर्स पे मैंने लेक्चर लिया था, पूरा एप्स्टीन फाइल्स मैंने एक एक चीज बताई थी आपको। तो डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन बिजनेस पार्टनर थे मेरे भाई। एप्स्टीन डोनाल्ड ट्रंप को अपना छोटा भाई मानता था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन को अपना छोटा भाई मानते थे। और यह बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ किया। इनफैक्ट जो अमीर होते हैं ना, उनके पास क्या है, खूब पैसा है। एक मैं पढ़ रहा था कि स्क्विड गेम भी एप्स्टीन आइलैंड से ही इंस्पायर्ड है, कि अमीर जो है वो आते हैं और मौत का गेम खेलते हैं। ये बात सच भी है। तो एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारे राज छुपे हैं। अब इजराइल इन कमजोरी का यूज करता रहा है। हो सकता है इजराइल के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो और डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए वॉर छेड़ दिया हो। लेकिन हां, एप्स्टीन एंगल इसमें बहुत बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से फाइल पब्लिक हो, बट हो गई। मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इंपीच होंगे, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप अपना आखिरी समय जो है वो जेल में काटेंगे। ये इनका आखिरी टर्म है और ये अमेरिका के लिए भी मतलब ये डिजास्ट्रस टर्म है, क्योंकि ये आदमी अमेरिका के इतिहास का सबसे घटिया राष्ट्रपति रहा है। ठीक है, बट बेंजामिन नेतन्याहू का क्या? देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राष्ट्रभक्त था। बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई योनातन नेतन्याहू, ये जो ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म, जब युगांडा में ये एंटेबे एयरपोर्ट पे इदी अमीन और ये जो पीएलओ के मेंबर्स थे उन्होंने कब्जा किया था, बंदी बनाया था, उसमें मैंने लेक्चर भी लिया है। तब इनके बड़े भाई योनातन नेतन्याहू ने ये प्लान बनाया था कि चलो सबको निकाल के लेके आते हैं, और योनातन नेतन्याहू की इसमें मौत हो गई थी। उसका फायदा इस आदमी ने जबरदस्त तरीके से लिया है। ठीक है, और इसकी वजह से, क्योंकि इजराइल में ना जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा है, गजब है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स में है, इतने लंबे समय तक उनको मारा पीटा रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान क्लियर है। इनफैक्ट दोस्तों, चाहे नफ्ताली बेनेट हो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, इजराइल के जो ज्यादातर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका एक ही मकसद है कि जो हमारा धर्म कहता है उसी को आप आगे बढ़ाइए। और धर्म हमेशा प्रॉमिस्ड लैंड की बात करता है। धर्म यही कहता है कि इतने सालों से जो यहूदियों के ऊपर अत्याचार हुआ है अब हम वो नहीं सहेंगे। और इस समय हमारे पास सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अंदर तक हम घुस गए हैं। हमने पैसे दिए हैं, हमने ये जो गन का कारोबार है वो खड़ा किया है। हर चीज में इजराइल का नाम आता है। इजराइल दोस्तों, ये बात सच है कि अमेरिका को खोखला करने में इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, अगर आप, इजराइल की भी बात अपनी जगह गलत नहीं है, वो जिस मोटिव से बात कर रहा है या जिस मोटिव से आगे बढ़ रहा है, अगर आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए तो वो भी ठीक है। बट इजराइल का एक मोटिव क्लियर है कि दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो। इसके और दो रीजन है। सबसे पहली बात देखिए, अमेरिका का जो साम्राज्य है, जो अमेरिका बना है, वो इसी कॉन्फ्लिक्ट की ही वजह से बना है। अमेरिका के खून में है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उतनी ज्यादा उनकी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी, वो नए नए हथियार दिखाएंगे। और ये डिफेंस इंडस्ट्री में इनडायरेक्ट कंट्रोल है इजराइल का। तो एक तरीके से ये पैसा फंड करता है इजराइल को अपने कैंपेन, ये सर्कल है। ठीक है, इजराइल क्या करेगा? अमेरिका को सुलगाएगा कि चलो या वॉर करते हैं,
अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको यहूदी मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके अच्छे खासे स्टेक्स हैं। और उसके बाद वो वॉर करेंगे, हथियार आएंगे, हथियार बिकेंगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में वो जिनसे युद्ध कर रहा है, कई बार तो इजराइल ऐसा हुआ है कि जिनसे युद्ध कर रहा है उन्हीं को ही हथियार बेच रहा है, और ये पैसा वापस इजराइल के पास आएगा जो फर्दर युद्ध को जो है वो फ्यूल करेगा। अब इससे होगा क्या, दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। अब जब दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, स्पेशली इस्लामिक देशों में, ठीक है, क्योंकि देखिए जो इब्राहिमिक रिलीजन्स है, अगर आप क्रिश्चियनिटी को हटा दें, बट जुडाइज्म और इस्लाम, ये दोनों, वैसे इस्लाम स्पेशली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अपने धार्मिक स्थानों को लेकर, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, क्योंकि इजराइल के पास अच्छी खासी ताकत है, फायदा मिलेगा इजराइल को। इजराइल बहुत तरीके के प्रोपेगेंडा चलाता है, जैसे इजराइल ने यह तक भी बोला, अब देखिए वैसे तो ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसमें कोई दो डाउट है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। आप बिल्कुल मत समझिए कि ईरान के पास नहीं, उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उन्होंने बनाई हुई है, ये उन्होंने घास नहीं छीली है इतने सालों से, उनको पता है कि भाई वक्त आने पर हमको ये काम करना पड़ेगा। बट उनको यहां तक किसने पुश किया? उनको यहां तक पुश किया इजराइल ने, कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना है, इजराइल की वजह से, क्योंकि रिजीम वैसी थी। अब देखिए 1979 के बाद भी चीजें बेहतर हो सकती थी, आप बैठ के बात कर सकते थे, और इसका एग्जाम्पल हमको ओबामा की रिजीम में दिखता है। बट वही बात है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, जो कि बहुत ज्यादा, भाई इजराइल वही चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप आए, चीजें एकदम बैक टू स्क्वायर वन हो गई, राइट। और उसी समय नेतन्याहू भी थे, लंबे समय से है, और नेतन्याहू का जो ये प्लान था, भाई देखिए जो 2023 अक्टूबर में इंसिडेंट हुआ, वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन कॉफिन, और नेतन्याहू को ये मौका मिल गया कि चलो अब करते हैं गाजा में सफाया हमास का, और गाजा की जमीन को कब्जाते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको वही कहता ना कि जैसे आसिम मुनीर चूरन बेचता है, बेंजामिन नेतन्याहू चूरन बेचता है डोनाल्ड ट्रंप को, कि आपके बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा होगा, चलिए हम लड़ाई करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को समझते हैं कि भाई देखो ये लड़ाई इजराइल की, हमको इसमें नहीं पड़ना है। बट डोनाल्ड ट्रंप वो पूरी दुनिया को कहते हैं कि ये आपकी भी लड़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू वर्ल्ड वॉर 3 चाहते ही है, वो चाहते कि पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, और जब पूरी दुनिया आपस में लड़ेगी तब जाके मेरे मंसूबे जो है वो पूरे होंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। याद रखिएगा कि सीआईए के पीछे भी मोसाद है ना। सीआईए और मोसाद बहुत ही क्लोज काम करते हैं। जो कलर्ड रेवोल्यूशन है उसमें भी आपको अमेरिका के मोटिव्स एंड मोर और लेस इजराइल के मोटिव्स आपको पूरे होते हुए दिखते हैं। भारत का इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है। अब भारत के साथ इजराइल कोई इंटरेस्ट की वजह से नहीं है। भारत का इजराइल के साथ जो रिश्ता है ना, मतलब इजराइल भारत को बहुत ही भाई मानता है, इसलिए क्योंकि भाई देखिए दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि यहूदी एहसान मानते हैं। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने इजराइलियों को खुले हाथ से स्वागत किया है। यहूदी यहां पे आए हैं, रहे हैं, बाद में वो चले गए, अभी तो बहुत कम यहूदी हैं। तो इसीलिए ना कि वो जज्बाती कनेक्शन है, ठीक है। तो इजराइल हमेशा हमारे साथ रहेगा। बट याद रखिए कि इजराइल की भी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका प्रोमिस्ड लैंड, थर्ड टेंपल जो बनाना है ना। तो वही उनकी प्रायोरिटी है। तो भले ही इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर उनकी अपने पे आई ना, तो हो सकता है इजराइल पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर दे। और ऐसा हुआ है। आईएसएस, ये जो भाई पूरा कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपनी सेना भेजेंगे, ठीक है। आसिम मुनीर का भी आपने स्टेटमेंट देखा कि भाड़ में जाए शिया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, अगर आपको बहुत ईरान है तो आप ईरान चले जाइए। ये आसिम मुनीर का स्टेटमेंट है, ठीक है। जाहिर सी बात है वो प्रो पाकिस्तान, प्रो इजराइल और प्रो अमेरिकन है। लेकिन इजराइल ने बोला था कि भाई ये सिक्योरिटी फोर्स में पाकिस्तान की जगह नहीं है, आप पाकिस्तानियों को क्यों भेज रहे हो? बट उनको कोई आपत्ति भी नहीं है। मैं वही बता रहा हूं कि भाई जो मेन मोटिव है इनका ना, वो कॉन्फ्लिक्ट ही है। जितना ज्यादा दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इजराइल आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनकी नींव इसी पर है। क्योंकि हमेशा इनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि आज गए कल गए। और ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा सोल्यूशन है ना, मतलब ऐसा इशू है जिसका सोल्यूशन जो है वो बातों में है ही नहीं, टॉक्स में है ही नहीं। ये लड़ते रहेंगे, ये अनंत काल तक लड़ते रहेंगे, और इसमें एक ही विनर होगा। और यही हमको देखने को भी मिला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।